अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के बनाए हुए अल खालिद वन टैंक के ऊपर बात करेंगे और स्पेशली यहाँ पर अल खालिद वन टैंक का एक जो स्पेसिफिक और स्पेशल वेरिएंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया उसके ऊपर बात करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर वर्जन आजकल के टाइम पर किस तरह से जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर है, इस टाइम के ऊपर किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है। और ये जो यहाँ पर अल खालिद टैंक्स हैं जो कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं इंडिजिनस टैंक्स हैं, इनका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में इनके कुछ और वर्जन्स के ऊपर काम किया जा रहा है, तो इन सब के ऊपर हम कंबाइंड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को जो कि स्पेशली यूक्रेन रशिया वॉर के बाद आ रहा है कि इस वॉर के बाद से जो इस टाइम के ऊपर सिचुएशन है ड्रोन वॉरफेयर की, तो जो टैंक्स हैं वो इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, यानी कि अब उनका कोई मकसद नहीं बचा। बिकॉज इनसे यहाँ पर बहुत सस्ते जो ड्रोन्स हैं, एफपीवी ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं, वो ऐसे टैंक्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्यूरेट है। हिस्ट्री में पहली दफा ड्रोन्स की वजह से जो मॉडर्न टैंक्स के लॉसेज हैं वो इतने बड़े स्केल के ऊपर देखने को मिले। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि रशिया ने तो इवन अपने जो मॉडर्न टैंक्स हैं उनको बैटलफील्ड के ऊपर यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज करना ही छोड़ दिया है, बिकॉज सिंपली वो इक्विपमेंट जो है वो बैटलफील्ड के ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और यही सिचुएशन एक नैरेटिव को काफी ज्यादा सॉलिडिफाई करती है कि अब टैंक्स का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो क्या यहाँ पर वाकई में ऐसा है? क्या जो मॉडर्न मिलिट्रीज हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स के ऊपर काम कर रही हैं, क्या वो अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रही हैं? तो इसमें यहाँ पर ऐसा है कि फॉर द टाइम बीइंग अगर आप अभी की बात करेंगे तो टैंक्स जो हैं वो थोड़े इररेलेवेंट हो रहे हैं। ड्रोन्स का थ्रेट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ड्रोन्स इस टाइम के ऊपर रेलेवेंट है, लेकिन हमेशा से क्या सिचुएशन ऐसी रहेगी? ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगेन फॉर द टाइम बीइंग ड्रोन्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा। आजकल जो मॉडर्न टाइम्स चल रहे हैं ना, इनका बहुत ही एक बेसिक रूल है कि एक टेक्नोलॉजी ज्यादा टाइम के लिए कभी भी रेलेवेंट नहीं होती। आज ये छोटे कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर रेलेवेंट हैं, 4-5 साल के बाद नहीं होंगे। इनकी जो रेलेवेंस है उनके अंदर कमी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस इनकी कम हो जाएगी, बिकॉज इनके जो काउंटर सिस्टम्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा एक इफेक्टिव वेपन है ड्रोन्स के अगेंस्ट में, वो हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी जो है वो मैच्योर से मैच्योर होती जा रही है। और 4 से 5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो यही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो एक काफी ज्यादा पोटेंट टेक्नोलॉजी बन जाएगी जो कि ड्रोन्स के थ्रेट को ओवरकम कर पाएगी। और अभी तो हम यहाँ पर जो लेजर वेपन सिस्टम्स हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं, उसके बाद माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर बात नहीं कर रहे, जो कि ये सिस्टम्स भी ड्रोन के अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। जस्ट इनको टाइम लगेगा मैच्योर होने में और ये मैच्योर हो जाएंगे। और जैसे ही ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रोन्स का जो थ्रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरह से हम अभी इस टाइम के ऊपर समझ रहे हैं कि ड्रोन्स आ गए हैं और अब ड्रोन्स ही रहेंगे, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और ये यहाँ पर बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आज भी जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वो मॉडर्न टैंक्स के ऊपर काम कर रही हैं। यूएस की बात कर लें, यूरोप, चाइना, रशिया की बात कर लें, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो फ्यूचर के लिए मॉडर्न टैंक्स को डेवलप कर लिया, बिकॉज इनको पता है कि दोबारा ऐसा टाइम होगा जब ड्रोन्स इनफेक्टिव हो जाएंगे और टैंक्स जो कि एक प्रूवन डिजाइन है, वर्ल्ड वॉर 1 से चला आ रहा है, ये दोबारा से रेलेवेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम केस यहाँ पर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मॉडर्न बैटल टैंक्स के ऊपर काम कर रहा है। उनको हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में भी इस टाइम के ऊपर ऐसे जो मॉडर्न टैंक्स हैं वो मौजूद हैं। जो हमारा मोस्ट मॉडर्न टैंक है वो आप सबको पता है कि हैदर मेन बैटल टैंक है, जो कि VT4 का एक लोकलाइज्ड वर्जन है। और यहाँ पर दूसरा जो टैंक है वो अल खालिद 1 है, जिसको हम पहले से ही लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उस टैंक को हमने डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर बिल्ड किया है ताकि उसको जो मॉडर्न टैंक स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर लाया जा सके। अब इन टैंक्स की मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज उससे वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये आप सिंपली जाके विकीपीडिया के ऊपर देख सकते हैं जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है इन टैंक्स की। हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट साइकिल्स के ऊपर बात करेंगे जो कि इन टैंक से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से अल खालिद 1 टैंक से रिलेटेड 2019 के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और आई थिंक सो कि ये प्रोग्राम अभी भी इस टाइम के ऊपर चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत अल खालिद 1 जो टैंक है उसके लिए HIT टेक्सला की तरफ से यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड ऑप्टिकल स्टेल्थ कोटिंग डेवलप की गई है जो कि इस टैंक का हीट सिग्नेचर या फिर इंफ्रारेड सिग्नेचर उसको सप्रेस करती है, यानी कि यहाँ पर मिनिमाइज करती है जो टैंक से हीट निकलती है। बिकॉज जनरली यहाँ पर लोहे का यूज किया गया है और लोहा एक ऐसी धात है जिसके अंदर हीट काफी तेजी से ट्रेवल करती है। तो क्योंकि यहाँ पर इस टैंक के अंदर एक पावरफुल इंजन होता है और वो पावरफुल इंजन जो है वो हीट जनरेट करता है, तो वो जो हीट है वो टैंक की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से नॉर्मली यहाँ पर किसी भी टैंक का जो हीट सिग्नेचर है या फिर IR सिग्नेचर है वो काफी ज्यादा होता है। और यही IR सिग्नेचर फिर जो इंफ्रारेड कैमराज हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। स्पेशली आजकल के जो मॉडर्न ड्रोन्स हैं वो भी इवन यहाँ पर IR कैमराज का यूज करते
हैं जिनसे इवन कैमोफ्लेज किए गए टैंक्स को डिटेक्ट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मॉडर्न टाइम्स को देखते हुए यही प्रॉब्लम जो है वो HIT की तरफ से नोट की गई और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन जिस तरह से पहले बताया कि HIT ने अपने तौर पर एक जो ऑप्टिकल स्टेल्थ कोटिंग है उसको डेवलप किया, जिसको नॉर्मल पेंट की तरह किसी भी टैंक के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है एंड देन फिर इसी कोटिंग के थ्रू टैंक का जो IR सिग्नेचर है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। और कुछ जो रिपोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं कि इंटरनल टेस्टिंग के दौरान 50% तक का जो डिक्रीज है IR सिग्नेचर के अंदर वो अल खालिद 1 टैंक के साथ नोटिस किया गया, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर है। 50% अगर आप यहाँ पर टैंक का जो IR सिग्नेचर है उसको मिनिमाइज कर पा रहे हैं तो मीन्स के लो क्वालिटी के जो IR सेंसर जो कि नॉर्मली ये ड्रोन्स कैरी करते हैं उनके लिए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ऐसे जो स्टेल्थ कोटिंग वाले अल खालिद 1 जैसे टैंक्स हैं उनको डिटेक्ट करने में। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोटिंग जो है वो इस टैंक को इनविंसिबल बना देगी। ऑब्वियसली जो थ्रेट एग्जिस्ट करता है वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो ऑप्टिकल स्टेल्थ कोटिंग है ये एक काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सोल्यूशन है जो कि किसी हद तक इफेक्टिव हो सकती है और सर्टेनली यहाँ पर ये कुछ ना होने से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आजकल तो इवन जो आपके एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स हैं वो एक बहुत बड़े नंबर में इंफ्रारेड सेंसर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि टैंक की जो हीट है उसको डिटेक्ट करते हुए टैंक का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल उस हवाले से भी यहाँ पर ये अल खालिद 1 की जो ऑप्टिकल स्टेल्थ कोटिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। बाकी यहाँ पर अल खालिद टैंक का फ्यूचर क्या है, तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अल खालिद 2 टैंक के ऊपर इस टाइम के ऊपर काम चल रहा है। पहली दफ़ा 2016 में आइडियाज़ के मौके के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स ने इन चीज़ों को कंफर्म किया था कि अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक के ऊपर इस टाइम के ऊपर उसकी जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। उसके बाद आज तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल होने को हैं, इस टैंक से रिलेटेड कोई अपडेट तो सामने नहीं आई, लेकिन इंडिकेशंस यहाँ पर ज़रूर हैं क्योंकि HIT टेक्सला जो है वो अपने एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रही है जो कि टैंक्स के लिए यहाँ पर अपना एक पैसिव डिफेंस सिस्टम होता है, इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है और इस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर यही है कि एग्जिस्टिंग अल खालिद 1 टैंक के ऊपर इस APS सिस्टम को लगाकर देन यहाँ पर इंजन अपग्रेड किया जाएगा, 1200 हॉर्स पावर से 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा। उसके बाद रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, मॉड्यूलर आर्मर, अपग्रेडेड फायर कंट्रोल सिस्टम, ऐसी जो अपग्रेड्स करके जो अल खालिद 2 वर्जन है उसको अनवील किया जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि फ्यूचर को देखते हुए अल खालिद 2 टैंक्स के साथ जो ड्रोन्स हैं और लॉइटिंग मिनिशन है उनका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी कि ये टैंक अपने तौर पर जो लॉइटिंग मिनिशन है उनको फायर कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंटली HIT की तरफ से जो टैंक्स हैं उनके साथ ड्रोन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के ऊपर काम चल रहा है और इसके हमने कुछ विजुअल्स भी देखे थे जहाँ पर हैदर टैंक के साथ जो टेदर ड्रोन्स हैं, जो रिकॉनेसेंस ड्रोन्स हैं, उनको यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक थ्रेड के थ्रू इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि अंदर बैठा हुआ जो टैंक का क्रू है उसको बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये भी एक एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे जो अल खालिद 2 टैंक्स हैं उनके साथ यहाँ पर जो ड्रोन्स का थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन है उसको भी यहाँ पर किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे जो टैंक्स के इररिलेवेंट होने की बात है उसमें पहले भी आपको समझाया कि किस तरह से जो ये नीश टेक्नोलॉजीज और नई टेक्नोलॉजीज है इनका लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। टैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिज़ाइन है और इनकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 100 साल से ज़्यादा हर मिलिट्री की जो वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन है उसका एक बहुत ही ज़्यादा कोर कंपोनेंट है। इनको इनकी मॉडर्न फॉर्म के अंदर तो लेकर जाया जा सकता है, लेकिन इररिलेवेंट बनाकर अबेंडन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। वीडियो यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं करते। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कॉमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।